रही है डियर फ्रेंड्स, वो थोड़ा नेटवर्क में चले जाए। तो अगर पूछ लिया तब तो उनको बहुत अच्छे से देखो और सस्पेंस क्रिएट करो कि भाई एक मीटिंग होती है, लेकिन ये है कि मीटिंग में अगर अब सारी नॉलेज मिल जाएगी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेडीज के लिए। पार्ट टाइम आप कोई भी टाइम का बाउंडेशन है पार्ट टाइम में करके ना, सबसे अच्छी बात है, मैं तो ये बताती हूँ क्योंकि बच्चों को लोग प्यार बहुत करते हैं। सबसे अच्छी बात है कि भाई आप अपने बच्चे का फ्यूचर आप सिक्योर कर सकते हैं, है ना। तो अच्छा, तो मैं इसी पे छोड़ देती हूँ। ये बताओ कि सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, तो क्या क्या कहते हैं, जॉब मिलती है? मेरे बेटे को ही देखो, बेटे के साथ जितने लड़के थे, बेटे को जॉब लग गई, ठीक है, वो एक्स्ट्रा साथ था उसको लग गई, बट उसके साथ के इतने अच्छे कॉलेज में MBA करने के बाद भी वो 10,000 की जॉब के लिए तरस रहे हैं। भाई हाँ ये तो है, तो मैंने कहा इसीलिए जरूर कुछ करना चाहिए ना, जो कि आप फ्यूचर में बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सके। अगर करता है कुछ तो वेरी गुड, नहीं तो ये तो प्लेटफॉर्म है ही, वार करो। वो किससे वो सोचती है उससे वार करो। एक की सभी लाभ को नहीं खोल सकती, इससे एक माइंडसेट के साथ चलोगे तो वो एप्लीकेबल नहीं होगा। जो जैसा है उसके अनुसार आपको बात करना। मानो कि वो तो घरेलू हाउसवाइफ थी, आपने ऐसे बात किया। अगर कोई स्टूडेंट है आपको उससे बात करनी है, आपको पता है वो स्टूडेंट है, आपके भाभी की लड़की हो सकती है, आपकी चाची की लड़की हो सकती है, मतलब कोई भी हो सकता है, आपको उसको टच करना है, ठीक है। पहले तो 2-4 दिन आप बातें शुरुआत करो, अचानक कॉल करके कुछ भी ना कहना, और फोन पे ही प्लान नहीं बताना है। इनवाइट करने का तरीका जबरदस्त होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, यही कमी करते हो। कॉन्फिडेंस में अगर कमी होगी, बिलीव अगर आपको अपने ऊपर ही नहीं होगा तो कॉन्फिडेंस में कमी होगी, और जहां आपके वॉइस में वो पावर नहीं है, कॉन्फिडेंस में कमी नहीं है डियर फ्रेंड्स, मैं बताऊं कि नहीं आगे बढ़ सकते हो। सबसे पहले आप अपने आप में सुधार करो, अपने नॉलेज में सुधार करो, बिलीव करो कि आप सब कुछ कर सकते हो। इसीलिए मैं कहती हूँ सबसे पहले माइंड सेट करने के लिए, ठीक है। अगर स्टूडेंट है तो मैं आपको बताऊं बातों की, और बेटा क्या चल रहा है, और पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है, जो भी तुम आप उसको कहते हो। आप की सिस्टर वो लगती है तो सिस्टर करके बात करो, कुछ भी लगती है, जैसे मेरी मनोज चाची की लड़की को बात करेंगे, मेरी भी सिस्टर लगेगी। तो जो भी कैसी चल रही है और क्या हो रहा है, और बताओ बच्चे ठीक हैं, और हस्बैंड क्या कर रहा है तुम्हारे आजकल, और सब ठीक चल रहा है ना? तो हाँ ठीक चल रहा है। फिर अगर और तुम क्या कर रही हो, तो क्या करूँगी, भाई ऑटोमेटिक सी बात है, घर के काम करने वो कहेगी, आपको तो पता ही है पहले से। तो अच्छा हाँ ये तो है लेडीज का, मैं ऐसे कहती हूँ लेडीज का जो है यही तो है कि शादी के बाद कितनी भी शौक होगी, क्योंकि वो अब मुझे पता है कि वो स्टूडेंट बहुत अच्छी रह चुकी है, वो पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट थी, लेकिन आज वो शादी करके वो क्या है कि वो बेकार है, एक तरह से मतलब घरेलू हाउसवाइफ है, कहिए अपने लिए कुछ कर नहीं रही। तो मैं वहाँ बात करूँगी कि अच्छा तुम तो बहुत कुछ करना चाहती थी, है ना, तो क्यों नहीं कुछ करती हो? तो उसमें वो कहेगी कि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है चाहे कुछ, तो आपको यहाँ पे कहना है क्या आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, लेकिन पहले 2-4 दिन आप बातें कर लेना, उसके बाद की बात मैं बता रही हूँ कि क्या आप कुछ ऐसा करना चाहते हो जिससे मतलब घर रह के ही वो भी घर के काम भी आप कर लो, सास ससुर का भी काम कर लो, हस्बैंड का भी कर लो, जो बच्चे हैं उनका भी कर लो, उसके बाद आप पार्ट टाइम में कुछ तो टाइम बचता है। एक मेरी आवाज क्लियर नहीं है, प्लीज कोई बता दो, क्योंकि बार बार तो मैसेज आ रहा है। आवाज क्लियर है मेरी? यस या नो? ओके, जिसकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना, प्लीज नेटवर्क में, थैंक यू सो मच एवरीवन, आप लोग कह रहे हो क्लियर है, प्लीज एवरीवन जिसको क्लियर नहीं है वो नेटवर्क में आ जाए। तो देखो डियर फ्रेंड्स, जो पहले आप बातों को सुनो, जिससे बात कर रहे हो, ऑफलाइन भी कर रहे हो ना, उसके बाद वो आप या तो पहले से जानते थे, मैं तो मैक्सिमम जो अपने लोग हैं जानते हैं कि उस किस माइंडसेट का है, कहाँ वार करना है, यही चूक होती है आप लोगों से, है ना।
अब उनको उनको छेड़ दिया कि भाई फ्री टाइम में भाई बचता ही होगा 1-2 घंटा। वो कहेंगे कि हाँ तुम तो क्या करती हो, तो सोते हैं, कुछ लोग कहते हैं, जैसे मुझसे कहते हैं, इसलिए मुझे पता है, कुछ लोग कहते हैं टीवी देखते हैं। आप वहीं पे कहो उसी टाइम को यूज करके ना आन लिया तो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि बहुत कुछ कर जाओगे। कहेगी क्या है ऐसा, तो कहना कि इसके लिए तो आपको एक सेशन अटेंड करना पड़ेगा, उसमें आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको देखो आप बता भी दो मोदी केयर कंपनी है, टोटली ऑनलाइन वर्क है, कहीं भी आना जाना नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जो पॉइंट की बात है ना वो जरूर बताओ। अपने साथ अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो, घर पे रह के काम करना है, एक कदम हाँ उसको कैसे मैं अभी बता रही हूँ, कहीं भी जाना नहीं, आप कर सकते हो। आप इसको तो वो जरूर आएगी, फिर मीटिंग में आप इनवाइट कर दीजिए, बता देना कि मैं क्लियर बता दूँ तुम कि मीटिंग में आओगी कि नहीं, तभी मैं मीटिंग का लिंक दूंगी, क्योंकि भाई सीट लिमिटेड होती है, तो आपके लिए एक सीट बुक कर दूंगी। जरूर करो डियर फ्रेंड्स, ये जरूर बातें करना, उसके बाद मीटिंग का लिंक दे देना और वो मीटिंग में, क्योंकि एक बात है भाई इसके पावर को लोग समझ ही नहीं पाएंगे, केवल वैसे ही ऊपर जो सुनी सुनाई इतना गंद फैला के रखा है मार्केट में, लोग जो फेलियर लोग होते हैं, तो आपको उस गंद को दूर करना है। समझ लो हम ऐसे मिशन से उतरेंगे जिसमें हम सारे लोगों के जीवन में वैल्यू क्रिएट करेंगे, उनकी लाइफ चेंज करेंगे, ये इंटेंशन होना चाहिए आपके माइंड में, है ना। और कॉलेज के लिए अभी किसी ने पूछा है, अगर कॉलेज स्टूडेंट है, देखो कॉलेज स्टूडेंट हो, आपको कॉलेज के उससे करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, या आपको जानकारी में या आपके साथ की है कि हेलो डियर, क्या ऐसा कुछ आप करना चाहते हो कि जिससे कि आप अपने जो है पॉकेट मनी निकाल सको, अपनी मम्मी पापा से ना मांगना पड़े, है ना, जेब खर्च निकाल सको, क्या ऐसा कुछ करना चाहती हो तो वो जरूर करेगी, वो भी पार्ट टाइम में 1-2 घंटा या तो आप यार जॉब भी करती है, अगर स्टूडेंट भी है तो कर सकते हो कि इसमें 1-2 घंटा आप दे दो, तो आपको बताया धीरे धीरे अगर 1-2 घंटा आप दोगे, क्या पता इतने सारे स्टूडेंट का लाइफ चेंज हुआ है, क्या पता कि तुम्हारा भी लाइफ चेंज हो जाए। ऐसी एक अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, जरूर वो बंदी पूछेगी, उसको इनवाइट कर लो मीटिंग के लिए, और स्टूडेंट का सक्सेस स्टोरी आपके पास होगा। भाई आपके लवली मैम की टीम में ही है, सुखविंदर जी हैं, बलविंदर जी हैं, कायनात जी हैं, उनका उठा के आप उदाहरण दो, और सच में स्टूडेंट तो यहाँ पे कितने आगे गए हैं, है ना, तो आप उनको बताओ, आप मीटिंग में आप इनवाइट कर दो, वैसे भी उनकी इनकम देखेंगे, मीटिंग में स्टूडेंट की इनकम तो दिखाई जाती है ना, तो आप उनको स्टडी को डिस्टर्ब किए बिना, ये जरूर कहना, जो जॉब करता है जॉब को डिस्टर्ब किए बिना पार्ट टाइम में आप कर सकते हो, ये जरूर करना। नोट कर लो, आपका बात करने का जो वो है ना, जो जैसा है उसके अनुसार होना चाहिए। आपको बताएं ऑफलाइन, देखो यार ऑफलाइन आपका वर्क है, कोई बिजनेस आप करते हो, तो मैं बताऊँ, मैं तो अगर बाहर रहती ना, भगवान जाने तो आग ही लगा देती। मेरे साथ तो दिक्कत है कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती हूँ डियर फ्रेंड्स, आपके माइंड में नहीं रहता। मैं ट्रिक बताती हूँ, मैं एक बार भी पार्लर वाली के पास जाती हूँ आईब्रो बनवाने, 10 मिनट के लिए बस जाना होता है, बेटा मुझे छोड़ता है, तुरंत लेके वो 10 मिनट बाद ही आ जाता, मुझे लेके आना रहता, और मेरी आंखें बाहर में निकलती हूँ, मेरी आंखें बिल्कुल फैली रहती है, और एब्जॉर्ब मैं करती हूँ कि किसको मेरी मुंह खुसलाता रहता है, मेरी आंखें देखती रहती, किसको मैं ला सकती हूँ, मतलब किसको, मतलब बस मुझे ये रहता है ना। देखो वहाँ भी ये नहीं है कि भैया
तुरंत अपना एक्सप्लेन करने लगो, बहुत गलत है। एक्सप्लेन नहीं करना, बस मेरे माइंड में ये होता है ना कि बातें शुरुआत बातूनी तो आपको बनना पड़ेगा, बातूनी तो बनना पड़ेगा, बात करने का भी सही तरीके से आना पड़ेगा अगर इस फील्ड में आपको सक्सेस होना है तो। और किसी को दे रहे हो, ले नहीं रहे हो, किसी को ऐसी अपॉर्चुनिटी में आप ला रहे हो कि अगर वो चाहती है तो उसकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, उसके पूरे सपने पूरे हो जाएंगे। इस इंटेंशन के साथ आप किसी को कुछ बताया करो। मैं तो कभी भी ये नहीं सोचती उसको उससे कुछ ले रही हूँ। अब शुरू से, आज मैं इस लेवल पे हूँ तो नहीं, मेरा शुरू से था कि मैं दे रही हूँ तुमको, ठीक है। तो ये चीज आप अगर डियर फ्रेंड्स ये विश्वास कर लो ना, आए तो ठीक, आओगी ऑफलाइन में, मैंने ये सोचा आओगे तो ठीक, तुम्हारे साथ मिलकर सफल होंगे, नहीं आओ तो ठीक, तुम्हारे बिना भी सफल होंगे। मुझे तो सफल होना ही है, ठीक है। जैसा आप सोचते हो ना वैसा ही आपके साथ होता है डियर फ्रेंड, इसको तो लिख के रख लो। बिल्कुल मत सोचना कि मैं नहीं कर सकती हूँ। मैंने शुरू से सोचा था कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं बहुत आगे जाऊंगी, मैं किसी से कम नहीं हूँ। जब वो मैम कर सकती है, वो मैम कर सकती, तो मैं क्यों नहीं। सबसे पहले बिलीव करिए, बिलीव इन योरसेल्फ। जब आप बिलीव करोगे तो आप देखोगे क्या कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर से। आत्मा से एक्सेप्ट कर लोगे मोदी केयर के प्रोडक्ट को। आप अगर बच्चों की तरफ प्यार करना सीख गए ना, मैं बता दूं, उस दिन देखना आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आना शुरू हो जाता है। डियर फ्रेंड्स, मैंने किया है, मैं एक एक चीज का एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, है ना। तो जो जैसा है उसके अनुसार बात करिए। कुछ लोग मिलते हैं ना, मैं बताऊँ, जो गई थी ना, मैं ब्यूटी पार्लर वाली बात बता रही थी, वहाँ जस्ट क्योंकि रात को गई थी 8-8 बजे, और वो उसके बाद दुकान बंद भी होने वाला होता है क्योंकि मेरा बेटा खेल के वही आता है 8-8 बजे करीब, तो उसी के साथ गई थी। और दुकान और एक लेडीज बैठी थी जिसको देख के लग रहा था छोड़ा वगैरह पहनी थी कि न्यू मैरिड है। तो मुझे तो बातें शुरुआत करनी थी, बातों से बातें निकलनी है भाई, मुझे काम है तो शुरुआत तो मुझे ही करनी पड़ेगी उससे। अगर मैंने स्माइल पास किया और फिर मैंने कहा कि आप कहाँ से आए हो, तो उसने बताया अपने यही पास से बताई कोई जगह। फिर मैंने कहा कि हाँ मैं भी पैटलीगंज में रहती हूँ। फिर क्या कहते हैं, मैंने कहा अच्छा नई शादी लगती है आपकी, न्यू मैरिज लगता है। तो फिर वो कह रही है हाँ अभी 3 महीना हुआ। अच्छा क्या करते हो, तो कही ना पहले मैं पढ़ाती थी, शादी के पहले मैं टीचर थी, बट अब मैंने छोड़ दिया है टीचिंग, घर में सास ससुर को पसंद नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ ना, पढ़े लिखे हो के भी क्या होता है ना कि अपने पैर पे खड़े होना क्या होता है, बहुत एक कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। ऐसे ही मैंने कहा, तो कह रही है कि हाँ, ऐसे कह रही है हाँ ठीक, बस क्या करूँ, और सास ससुर को पसंद नहीं है। तो मैंने कहा फ्यूचर में कुछ सोचा है, तो मैम अब क्या करें। वो बोलती है कि अगर वो लोग करने देंगे तब ना। मैंने कहा अच्छा हाँ ये तो है, मैंने ऐसी कहा। फिर मेरे दिमाग में हो रहा था भैया ये अपने हस्बैंड का वेट कर रही है, लेकिन उसके हस्बैंड आए वो चले गई, चाहे मेरा बेटा आया और मैं चली गई तो फिर क्या होगा। तो मैंने कहा अच्छा कुछ करना चाहते हो, घर बैठे अगर कुछ करने को मिले तो करना चाहते हो कुछ। तो वो बोली कि क्या है मैम। मैंने बता दिया कि मैं प्लेटिनम डायरेक्टर हूँ मोदी केयर में, और अच्छी बात होती घर बैठे करना, कहीं भी घर से बाहर मैम नहीं जाना। मैंने कहा कि नहीं। उसके बाद मैंने कहा कि ऐसा है कि अपने मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल में उसको अपना नंबर सेव कराना था, तो मैं ये काम जरूर करती हूँ, तभी तो मेरा स्टेटस देखेगी। पॉइंट नोट करो, आप लोग मैं दिमाग नहीं लगाती हूँ डियर फ्रेंड। मैंने तुरंत कहा कि ऐसा करो कि आप मेरा फोन नंबर आप डायल करो और सेव कर लो। उसने तुरंत फोन नंबर डायल किया, मेरे पे नंबर आ गया। और उसके बाद उसने कहा कि आपका नाम क्या है मैम, तो मैंने बताया अर्चना त्रिपाठी। तो फिर मैंने उससे उसका नाम सुना, अपने मोबाइल पे सेव कर लिया। उसके बाद बस
अब सेव कर लिया, स्टेटस देखते रहो, तुरंत तो मैं अभी टच करूंगी नहीं, बस स्टेटस वार पे वार स्टेटस देखने के बाद तुरंत मैं कभी वार कर देती हूँ, मतलब बिजनेस में इनवाइट कर देती हूँ। पहले हाय हेलो भाई, बहुत सारे हम इंडिया में हैं, कितने सारे फेस्टिवल होते हैं, है ना, तो बस उसको फेस्टिवल टू फेस्टिवल विश करना है ना, और उसका स्टेटस देखो, बर्थडे वगैरह है तो वो उसको विश करते रहो। उसके बाद बस या फ्रेंड आंख नहीं खुलती है, बच्चों को स्कूल लेने जाते हो, बच्चों को स्कूल आप लेने जाते हो, मैक्सिमम मेरी टीम में तो जाते हैं, आप लोग भी जाते हो गए। मैं बता दूं डियर फ्रेंड्स, बातों से बातें निकलती है, जो मम्मी लोग लेने आती है, क्या उनसे फोन नंबर एक्सचेंज नहीं कर सकते हो? स्टेटस लगाते ही नहीं है कुछ लोग, यार स्टेटस मेंटेन करना आप सीखो, एक्सचेंज करो, आप बातों में बातें निकाल जाओ। और एक चीज और मैं बता रही हूँ, मैं कैसे कैसे काम करती हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आपका दिमाग यहाँ जाए, मैं जो एक्सपीरियंस होता है वही शेयर करती हूँ। मैं पिछले बार मेरे बच्चों का उपनयन संस्कार था लखनऊ में, तो मुझे कई बार गोरखपुर से लखनऊ, क्योंकि वहाँ होना था, वहाँ पे अपना घर है, यहाँ पे तो अपनी बेटी की वजह से मैं रहती हूँ, क्योंकि उनके कोच यहीं पे क्रिकेट खेलता है। तो फिर क्या हुआ कि वहाँ पे ना मुझे कई बार जाना था, तो मैं अकेले गई थी, मेरे हस्बैंड ने बस से गई थी मैं, और जो वो है एक लेडीज है, उसके बगल में उन्होंने बैठा है, ठीक है, तो मैं बैठी, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे देखो क्या होता है ना, मैं सोचती हूँ क्या 3 बजे से कर सकते हैं मैम, क्या चीज कर सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप लिखो मैं 3 बजे से कर सकती हूँ। ओके, वैसे मैं गोरखपुर में रहती हूँ अभी फिलहाल, तो मुझे ना वहाँ पे जाना था, वो लेडीज बैठी थी, तो मैं क्या हुआ, अब मुझे तो उसको किसी तरह, मतलब अब भी मुझे तो भाई पचता ही नहीं है खाना, जब तक मोदी के बारे में कुछ छेड़ू ना। तो मैंने क्या किया, मैं तो इनडायरेक्टली सब वो करती हूँ, मैंने क्या किया, मोबाइल उठाया, और मैंने वैसे तो बातें भाई बगल में है, लेडीज के कैसे चुप हो सकती है, बातें तो होंगी, बातें होते किया कि गोरखपुर में वो क्या कहते हैं, मैंने कहाँ बता रही थी, मुझे याद नहीं आ रहा है ना, वहाँ रहती, तो मैंने कहा ओके मैं बैठे गली में रहती हूँ, ऐसे करके बातें वो करके टीचर थी, तो मैंने पहले तो पार किया कि ओके आप टीचिंग का काम करते हैं, तो लखनऊ किस लिए जा रहे हैं, सब पूछा। पहले तो मैंने फॉर्मल बातें कर रही थी, और मैं तो वैसे भी बहुत बात नहीं है, बातें तो मैं करती रहती हूँ। तो फिर वो बताने लगी कि जा रही हूँ बेटी हॉस्टल में लखनऊ में, उसी से मिलने, एक ही बेटी है। मैंने कहा वाह आप बहुत लकी हो, मुझे लड़कियां बहुत पसंद है, और आप बहुत लकी हो, लड़कियां डर समझते हैं, ऐसे तो बात शुरुआत किया। उसके बाद मैंने कहा तो आपकी लाइफ तो बड़ी अच्छी चल रही होगी, आप जॉब करते हो, तो कह रही जा रही कहाँ, सुबह ही सुबह उठते हैं, फिर जाते हैं, हस्बैंड को खाना बना के ये वो, और मुझे तो छेड़ना ही था ना ये बात, क्योंकि उसके मुंह से ये निकलवाना था। मैंने कहा ओ सही बात है, ये तो बड़ा वो रहता है नहीं, जॉब करने के बाहर जाओ तो बड़ा मतलब वो करना पड़ता है सच में। ऐसे देखो आपको मैं बताऊं, उससे एग्री भी होना है उसकी बातों में से कि हाँ सच में। तो फिर वो गई, फिर मैंने कहा कि वो मीटिंग का शेयर नहीं किया, ऐसे मैंने करके शेयर करने लगी मोबाइल से। वो कह रही है कौन सी मीटिंग में, तो वो मैंने बताया कि मैं एक वर्क करती हूँ, बट घर से बाहर निकल के नहीं करती हूँ, मेरे से तो होगा ही नहीं, घर की जिम्मेदारियां भी करो, बाहर निकल के करो, तो मैं तो पागल हो जाती। तो मैं तो करती हूँ, मैं बता दीजिए मोदी केयर है, और बहुत अच्छा घर बैठ के, तो मेरी अच्छा, फिर मैं शेयर करने लगी। फिर उसको तो वो था, उसके दिमाग में तो बैठा था क्या है कैसे है। मैंने कहा कोई नहीं, अभी देखो अभी यहाँ आप आपको बताएंगे समझ ही नहीं आएगा। मुझे तो खुद ही, मैंने 2 बार सेशन अटेंड किया था, तब मैंने सॉरी कॉल आ गया था। मेरी वॉइस क्लियर है ना, प्लीज बता दे, मेरी वॉइस क्लियर है ना, है ना? बिल्कुल डियर, मैं बताऊँ आप लोग के माइंड में नहीं है डियर, मैं बताऊँ डियर फ्रेंड्स,
खुला रखिए, दुनिया में लोगों की कमी नहीं है। मैं इसीलिए अपना छोटे छोटे एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि वहाँ आपका माइंड शायद नहीं जा रहा होगा, और मेरा माइंड इतना चलता है ना, मेरे हस्बैंड परेशान हो जाते हैं, है ना। तो मैंने उसको ना करके वो अब वो लगी खोदने मुझे कि नहीं बताइए कैसे, मैंने कहा लेकिन मैंने बताया नहीं, अब बताने लगते तो टाइम हो जाता होती। ये मीटिंग में प्रॉपर समझ में आएगा ना। मैंने कहा कि मैम आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको मैं नंबर मैंने एक्सचेंज किया, मैंने कहा बहुत अच्छे से एक दिन सेशन होगा, आपको अटेंड करना, और उसके बाद 2 दिन भी करना, 3 दिन जब तक नहीं समझ में आया आप करते रहना, और उसके बाद करना जो आप करते हो। तो कह रही थी कि जॉब के साथ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो, मैं बहुत सारी जॉब वाली लेडीज कर रही हूँ। और एक चीज और, यहाँ से हो सकता है कि बहुत अच्छी उस इनकम को भी आप क्रॉस कर जाओ जो इनकम यहाँ पा रहे हो, और उसको छोड़ के इसी में लग जाओगे, वो कहानी होगी। हमने एक्सचेंज कर लिया, फिर बातें होती हैं। तो ये चीजें ऐसे हम ला सकते हैं। मम्मी की तबीयत खराब थी डियर फ्रेंड्स, मेरी मम्मी की बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन थी, उसके बाद तो मेरी मम्मी नहीं रही। हॉस्पिटल में हम जा रहे थे बाहर से कुछ लेने, आई थिंक पानी लेने, वहाँ भी वो भी आई थी लेडीज, उसकी भी मम्मी की तबीयत खराब थी, है ना। दोनों की मम्मी की तबीयत खराब थी, लेने आई, बातों बातों में वो हुआ, बातों बातों में वो हुआ। तो जो मैं इतनी ज्यादा परेशान थी, फिर भी पता नहीं क्यों उसको कुछ लगा मेरे से, मैं उसे बताने की कंडीशन में नहीं थी, फिर भी उसको लगा कि आप कुछ करते हो क्या। मैंने कहा आप कुछ करते हो क्या, तो क्योंकि बड़ी स्मार्ट सी दिख रही थी मुझे, तो मुझे भी लगा, वो मुझे पहले पूछी तो मैंने उससे उल्टे, तो कह रही है कि नहीं अब वही है, पहले करती थी जॉब, बच्चों की वजह से छोड़ दिया। मैंने कहा कि मैं तो करती हूँ, बहुत अच्छा घर बैठे करती हूँ, और मैं तो बहुत लकी हूँ कि मतलब इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म मिला, और मेरी जो लाइन है भाई, सबसे पहले तो मैं बहुत लकी समझती हूँ उनकी टीम से। ये हो गया, वो बिल्कुल मतलब परेशान हो गई। मैंने कहा अभी मम्मी को देखने जाना है, ऐसा है कि फोन नंबर एक्सचेंज करो, ऐसे वैसे मैंने लाया डियर फ्रेंड, जबकि मैं बाहर नहीं निकलती हूँ ज्यादा। अगर मैं बाहर निकल जाऊँ डियर फ्रेंड, मैं आग लगा दूंगी। आप लोगों से बहुत सारे लोग मॉल जाते हो, भाई यहाँ घूमते हो वहाँ घूमते हो, मैं तो अगर 1-2 दिन भी निकलूँ ना, मैं अगर एक फोन नंबर एक्सचेंज करके ना लाऊं, मेरा खाना नहीं पचता डियर फ्रेंड्स, है ना। तो मैं तो मेरा सर्विसिंग करने के लिए एसी वाला आता है, चाहे जो भी एक्वागार्ड वाला आता है, जो भी मैं बताऊं, सबको टच कर डालती हूँ, सबको। मेरे बगल में आई है, अभी वो मीटिंग में भी होंगे, बगल में मेरे मकान में आई है, उनको ज्वाइन करा लिया है, बहुत अच्छी वो लीडर भी है। किसी को नहीं छोड़ते हैं डियर फ्रेंड्स, किसी को नहीं। माइंड खुला रखते हैं, एक ही से सबको नहीं, सभी लॉक नहीं खोलते हैं। पता होता है कि ये नेम फेम के लिए आना चाहती है, इसको पैसे की जरूरत है, पैसे के लिए आना चाहती है, उसी के अनुसार उसको, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ मिलता है ना। यहाँ तो नेम फेम, मैं भी तो नेम फेम के लिए आई थी यहाँ तो मैं तो उसको ये कहती हूँ, भैया यहाँ तो नेम फेम मिलेगा ही, इनकम भी भर की मिलेगी, नेम फेम कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ज्वाइन ही हो लो। यहाँ के जैसे मान सम्मान और नेम फेम कहीं नहीं मिल सकता है। तो डियर फ्रेंड्स ये चीजें हैं। और एक चीज बताएं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कभी भी अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परफेक्ट डियर फ्रेंड्स कोई नहीं हो पाएगा, कोई भी नहीं हो पाएगा। आपको बताया, पहले आप 20-30 लोगों से बात करोगे, कुछ कमियां रहती हैं, एनालिसिस करोगे अपने अंदर। मैं आज भी करती हूँ डियर फ्रेंड, मैं आप आज भी करती हूँ डियर। और एक चीज बताएं, ऑड नहीं लगना चाहिए। एक चीज इसी पे मैं बता रही हूँ कि आदमी सोचता है, मैं बताऊँ डियर फ्रेंड, कि मतलब उनके अंदर एक फियर है लूजिंग सेल्फ रेपुटेशन का। मैं बता दूं, इस रेपुटेशन की बात कर रहे हो डियर फ्रेंड्स, जो कहता है बॉडी केयर तो कर रहे हो, अगर आपकी जरूरत पड़ती है, कोई 10,000 की मदद करने नहीं आता है, आपका बच्चा के स्कूल में फीस नहीं भरा रहा है, कोई नहीं कहता है कि लाओ मदद कर दे। किस रेपुटेशन की बात करते हो डियर फ्रेंड्स? आपका रेपुटेशन यह है, मैं इंसान हूँ, आप बॉडी केयर हो, आप अपने साथ अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने चले हो, आप सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते हो,
ये रेपुटेशन आपकी बहुत है। जो ये अननेसेसरी जो रेपुटेशन है ना, उसके बोझ तले जो दबे जा रहे हो, इसलिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। जैसे निकलो, मैं इसी में जकड़ी रहती थी पहले, मैं निकल चुकी हूँ। ये इससे नहीं निकलोगे ना, कुछ नहीं होगा डियर फ्रेंड्स। तब ये बिजनेस मानो आप उलझ के रह जाओगे, ये बिजनेस नहीं होगा। ये झूठी फेक जो रेपुटेशन का बोझ हम सर पे रखते हैं, कुछ नहीं है। बहुत अच्छा रेपुटेशन आपकी खराब होती नहीं है। और आप ये देखो कि आप किसी को दे रहे हो, ले नहीं रहे हो, तो और आपको नहीं लगना चाहिए। अगर वो उसके सपने हैं, सच में सपने, उसके भाग्य में लक्ष्मी है डियर फ्रेंड्स, तो देखना 100 बार आपको दुआ देगी। अगर वो बिजनेस में आ गई तो आपको और नहीं लगना चाहिए जिसने क्वेश्चन किया था। और डियर फ्रेंड, स्टार्ट में हम लोग परफेक्ट नहीं होते हैं। आप याद करो, चाय भी बनाई होगी, पहली बार जब आपने चाय बनाई होगी, क्या उतनी अच्छी बनाई होगी जितनी अच्छी आज बना लेते हो? आप खुद सोचो, रोटी बनाई होगी, पहले भारत का नक्शा बनाए होगे, आज कितनी अच्छी रोटी बना लेते हो। लिखना शुरुआत किया था, पापा मम्मी से अपने पूछना कि क्या 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 बना देते थे, और आज आपकी राइटिंग कितनी अच्छी है। तो क्या होता है, कोई एकदम से किसी चीज में हम सफल नहीं हो जाते हैं, प्रैक्टिस ही हमें परफेक्ट बनाती है ना। कभी घबराना नहीं, आप निकलोगे तो बहुत निगेटिव चीजों का सामना सारे लोग नो सुनने पे वो हो जाते, बिल्कुल मत सुनो। सुरेखा भार्गव मैम की एक बार मीटिंग अटेंड की थी, कोई भी उनके टीम में ज्वाइन होता था कि पहले 100 नो ले आओ, क्योंकि वो 100 लोग नो वो सुनेगा ना, उसके बाद तो वो परफेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। अभी हिम्मत ना हारना, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने हिम्मत कभी नहीं हारा। प्रॉब्लम पे मत फोकस किया करो, सॉल्यूशन पे फोकस किया करो। अगर यहाँ लेफ्ट नहीं किए, टिके हो, डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हो, सारे सपने पूरे होंगे। लेकिन माइंड खुला रखा करो, चाहे ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करो, चाहे ऑनलाइन प्रोस्पेक्टिंग करो। किससे बात कर रहे हो ये समझो, स्टूडेंट से बात करो उसके अनुसार आप बात करो, जॉब वाली लेडीज से कर रहे हो उसके अनुसार करो, आप घरेलू हाउसवाइफ से करते हो उसके, क्योंकि हमारे यहाँ तो सभी तरह के लोग सफल है। आप देखो ना, डंका बजा रहे हैं, जॉब करने वाली लेडीज डंका बजा रही हैं। आप सबसे जब टेस्टिमोनी होती है तो आप देखते ही हो, घरेलू हाउसवाइफ जो कुछ तो पढ़ी लिखी भी बहुत ज्यादा नहीं है, वो भी डंका बजा रही है। स्टूडेंट आप सामने ही है, डंका बजा रहे हैं। बापरे, कहाँ से कहाँ वो 1.5 लाख 1 लाख 80,000 ऐसी समथिंग इनकम पा रहे हैं, एक नहीं पता नहीं कितने लोग पा रहे हैं। तो डियर फ्रेंड्स, क्या मन में कभी आया वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? प्लेटफॉर्म तो वही है, 24 घंटे उनके पास भी है, 24 घंटे मेरे पास भी है। माइंड आप खुला रखोगे डियर फ्रेंड्स, सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ। कहीं भी जाओ, दिमाग में, मैं बताऊं, मॉल में मैं गई थी सूट लेने, मैं भाभी के साथ, और मैं बगल में एक सूट देख रही थी,